Dear students, in today's video we are going to conclude level 2 of carbene and nitrene by discussing questions 7 to 9. Let's start. क्वेश्चन 7 में हमारे पास दो कॉलम दिए गए, फर्स्ट एंड सेकंड. फर्स्ट में अपने पास रिएक्शन है और सेकंड में प्रोडक्ट है. अपने को मैच करना है. तो यहाँ पर चारों जो ऑप्शंस दिए गए उनमें अपने पास रिएक्टेंट सेम है, बट यहाँ पर जो चेंजेस है वो सिर्फ रिएजेंट में. तो अपन रिएजेंट्स जो बन रहे हैं यहाँ पर सबकी सब रिएक्शन कौन सी हो रही है? एबनॉर्मल रायमर-टीमान रिएक्शन. एबनॉर्मल रायमर-टीमान रिएक्शन. एबनॉर्मल रायमर-टीमान रिएक्शन में अपने पास कार्बिन इंटरमीडिएट होता है. तो इन सब में कार्बिन डिफरेंट होगा, वो अपने को बना लेना है. तो पहला ए रिएक्शन में देखें तो अपने पास CHCl3 प्लस QH दिया हुआ है. तो यहाँ पर अपने पास कार्बिन क्या होगा? अपने पास यहाँ पर कार्बिन अपन चेक करते हैं. यहाँ पर सबसे पहले बेस OH माइनस लेके जाएगा, क्या बन जाएगा? H प्लस ले गया. तो हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव लग जाएगा कार्बन पे. अब इस कार्बन पे नेगेटिव को हटाने के लिए यहाँ से ये बॉन्ड पेयर लेके क्लोरीन रिमूव हो जाएगा. तो बन क्या जाएगा? कार्बिन. अपने पास डाइक्लोरोकार्बिन का फॉर्मेशन होगा. बी रिएक्शन अपन देखें तो बी रिएक्शन में अपने पास क्या दिया हुआ है? CHFCl Bri. यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन जुड़ा हुआ है और इससे हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है. OH माइनस से सबसे पहले H को ले गया. हमारे पास यहाँ पे क्या क्या जुड़ा हुआ है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन. अब हमारे पास इस नेगेटिव को हटाने के लिए सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप Br माइनस ही होगा, क्योंकि ज़्यादा स्टेबल होता है. तो Br माइनस यहाँ से लीव कर गया, जैसे यहाँ पे Cl माइनस लीव किया था. अब हमारे पास यहाँ पर कार्बन क्या बच गया? कार्बन पे फ्लोरीन और क्लोरीन. नेक्स्ट अपने पास देखिए सी में अपने पास में क्या? CHCl2Br. तो दो क्लोरीन जुड़े हुए इस कार्बन पर और एक ब्रोमीन जुड़ा हुआ है और एक जगह हाइड्रोजन है. तो OH माइनस क्या करेगा? सबसे पहले इस H को ले जाएगा, जिससे अपने पास में एनायन का फॉर्मेशन हो जाए. अब नेक्स्ट स्टेप में अपने पास में क्या लीव करेगा? Br लीव करेगा इस नेगेटिव को हटाने के लिए. तो Br माइनस लीव करने के बाद यहाँ पर इस पे दो क्लोरीन लगे हुए, तो हमारे पास यहाँ पर भी इंटरमीडिएट सेम ही मिलेगा जैसा कि A में मिला था. तो यानी A और C के प्रोडक्ट क्या होंगे? सेम ही होंगे. फिर D में देखें तो D में अपने पास में क्या दिया हुआ है? अपने पास यहाँ पर दो Br एक कार्बन पर लगा दिए और एक क्लोरीन लगा दिया और यहाँ पर हाइड्रोजन. तो OH माइनस के साथ इसकी रिएक्शन कराई तो सबसे पहले H प्लस, फिर हमारे पास इस पे कार्बेनाइन आ जाएगा. उस कार्बेनाइन को हटाना है तो अपने पास Br को लीव करेगी. Br माइनस लीव करेगा तो हमारे पास इस कार्बन से एक ब्रोमीन जुड़ा हुआ है और एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है. ठीक है, तो आपने इंटरमीडिएट सबके निकाल लिए. अब इस बेसिस पे अपन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो अपने पास में क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए देखते हैं. तो अपने पास क्या हो रहा है कि हमारे पास सबसे पहले ये जो है अपने एसिडिक H को लेके जाएगा. तो यहाँ से OH माइनस से एसिडिक H ले लेगा और एनायन का फॉर्मेशन हो जाएगा. ठीक है, एनायन बन गया हमारे पास ये. एनायन की रिएक्शन अब फर्स्ट ऑप्शन देखें अपन. फर्स्ट ऑप्शन में अपने पास ए रिएक्शन में अपने पास डाइक्लोरोकार्बिन के साथ रिएक्शन होगी. तो क्या बन जाएगा? डाइक्लोरोकार्बिन के साथ में रिएक्शन कराएंगे अपनी, और ये रहेगा इधर नेगेटिव और ये पाई बॉन्ड इसके साथ रिएक्शन करके साइक्लोप्रोपेन रिंग का फॉर्मेशन कर लेगा. अब हमारे पास एबनॉर्मल रायमर-टीमान में इस तरह से बॉन्ड ब्रेक होगा और हमारे पास एक 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन. सिमिलर रिएक्शन अपन एक बार बी के केस में देखें तो बी में हमारे पास सेम कार्बिन आके अटैच होगा. तो अपने पास कैसा बनेगा? कार्बिन यहाँ पे कौन सा दिया हुआ है? कार्बिन अपने पास यहाँ पर फ्लोरीन और क्लोरीन दिया हुआ है. अब इन दोनों में से लीविंग ग्रुप अच्छा किसका होगा? क्लोरीन का. तो क्लोरीन लीव कर जाएगा और हमारे पास क्या बनेगा? यहाँ पर फ्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा. ठीक है, अब हमारे पास सी ऑप्शन में हमारे पास डाइक्लोरोकार्बिन का फॉर्मेशन हो रहा है और अपने पास रिएक्टेंट भी सेम है, इसलिए सी का प्रोडक्ट सेम होगा. अपने पास जो सी रिएक्शन है उसके लिए यही प्रोडक्ट होगा, क्लोरोबेंजीन. डी रिएक्शन को अपन देखते हैं. डी रिएक्शन अपने पास में क्या होगा? डी रिएक्शन में अपने पास जो एनायन है उस एनायन की रिएक्शन आप किसके साथ करा रहे हैं? अपने पास में यहाँ पर दिया हुआ है ब्रोमीन एंड देन क्लोरीन. अब इंटरमीडिएट है, इस पर साइक्लोप्रोपेन रिंग का फॉर्मेशन हो गया और क्या बन जाएगा? अपने पास ये प्रोडक्ट बनेगा कुछ इस तरह से. यहाँ पे कार्बन और इसके साथ क्लोरीन और ब्रोमीन. यहाँ पे नेगेटिव, ये नेगेटिव जैसे बैक आएगा एबनॉर्मल रायमर-टीमान के फैशन में, तो यहाँ पे Br लीव करेगा क्योंकि Br लीविंग ग्रुप अच्छा है. तो हमारे पास यहाँ पर भी अपने पास प्रोडक्ट क्या बनेगा? क्लोरोबेंजीन ही बनेगा. तो यहाँ पर 3 रिएक्शंस में अपने पास क्लोरोबेंजीन बन रहा है, इसलिए क्लोरोबेंजीन अपने पास क्यू ऑप्शन है. क्यू ऑप्शन यानी फर्स्ट रिएक्शन में क्यू आ जाएगा, सेकेंड रिएक्शन में अपने पास नहीं आएगा, थर्ड रिएक्शन में भी क्यू आएगा और फोर्थ रिएक्शन में भी अपने पास क्या आएगा? क्यू आएगा.
अपने पास यहाँ पे क्या आ रहा है फ्लोरोबेंजीन, तो यहाँ पर आ जाएगा P। ठीक है, सी में तो अपने पास डायरेक्टली अपन ने क्यों बता दी थी, क्योंकि इंटरमीडिएट सेम है और रिएक्टेंट भी सेम है, इसलिए हमारे पास प्रोडक्ट क्लोरोबेंजीन ही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट्थ क्वेश्चन में अपने पास में यहाँ पर दिया गया है कि कंसिडर द गिवन रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन। तो हमारे पास यहाँ पर ये जो रिएक्शन है इसका नाम है फ्रिट्स रिएक्शन। इसमें हमारे पास सबसे पहले क्या हो रहा है कि कोई भी बेस है वो एसिडिक एच को लेके जा रहा है, एनाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। एनाइन में जब ये एल्काइन का फॉर्मेशन करेगा तो एक एंटी ग्रुप माइग्रेट हो रहा है। एंटी ग्रुप ही क्यों माइग्रेट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो सिन पोजीशन पर होंगे उनके बीच स्टेरिक क्राउडिंग है, तो यहाँ पर माइग्रेट जो होगा वो लेस स्टेरिक एड्रेस के लिए एंटी ग्रुप ही माइग्रेट होगा, और यही स्टेप क्या है RDS स्टेप है। इसके बेसिस पे अपने को यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास टर्सरी ब्यूटॉक्साइड दिया हुआ है, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड बेस है। बेस क्या करेगा, इस एसिडिक एच को ले जाएगा, यहाँ पर क्या बना लेगा एनाइन का फॉर्मेशन कर लेगा। तो हमारे पास यहाँ पर मॉलिक्यूल कैसा बनेगा, आप इसको लिख लीजिए PH C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर नेगेटिव है और इसके साथ ये बेंजीन। ठीक है, यहाँ पर Br जोड़ दिया। अब हमारे पास ये क्या होगा, ये इधर आएगा तो यहाँ पर ये फेनिल ग्रुप कहाँ पे माइग्रेट हो जाएगा, ये पूरा का पूरा फेनिल ग्रुप जो है वो माइग्रेट होकर इस कार्बन से अटैच हो जाएगा। और ये कार्बन कौन सा अपना 14 है, अपने पास इस कार्बन जो 14 कार्बन है उससे क्या जुड़ा रह जाएगा, अपने पास ये वाले बेंजीन रिंग जिसपे ब्रोमीन सब्स्टिट्यूट लिखा हुआ है, और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और यहाँ पर एक बेंजीन रिंग डायरेक्टली इस कार्बन से जुड़ी। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा जो कि अपने को रिएक्शन दी गई है उसके बेसिस पे। तो अपने पास आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर, अपने पास यहाँ पर आंसर कार्बन 14 से ये वाली रिंग जुड़ी हुई है, इसलिए ऑप्शन A करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन B है, उसमें भी अपने पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पर टर्सरी ब्यूटॉक्साइड BaC दिया हुआ है। तो टर्सरी ब्यूटॉक्साइड बेस अपने पास क्या करेगा, सबसे पहले एसिडिक एच को लेके जाएगा, इस एसिडिक एच को, और यहाँ पर एनाइन का फॉर्मेशन करेगा। तो एनाइन का फॉर्मेशन करने के बाद हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये 5 मेंबर रिंग है, डबल बॉन्ड C और यहाँ पर Br, यहाँ पर नेगेटिव है। अब इस नेगेटिव को ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं कर सकते, यहाँ पर अपन क्या करेंगे Br को लीव करेंगे, क्योंकि अपने को यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन करना है, क्योंकि वो जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा वो अपने पास क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज इस न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करेगी। यदि यहाँ पर भी अपन एल्काइन का फॉर्मेशन करेंगे तो वो क्या एल्काइन कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। यदि आप इसका एल्काइन करके 6 मेंबर रिंग का भी बनाएंगे तो 6 मेंबर रिंग हाईली अनस्टेबल होगी, क्योंकि अपने पास यदि ट्रिपल बॉन्ड यदि बनाना है तो उसके लिए मिनिमम कितने वो रिंग मेंबर होने चाहिए, 8 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होना चाहिए। तो इससे अपने पास यहाँ पर सेम ये वाली रिएक्शन करके एल्काइन का फॉर्मेशन नहीं करेंगे, यहाँ पर Br रिमूव करके क्या हो जाएगा, कार्बिन का फॉर्मेशन हो जाएगा। Br अपने लोन पे जो बॉन्ड पेयर है उसको लेके निकल गया, तो हमारे पास यहाँ पर मॉलिक्यूल में क्या बच गया, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन पेयर बच गया और ये कार्बिन है, कार्बिन इंटरमीडिएट। अब कार्बिन इंटरमीडिएट की साइक्लोहेक्सेन के साथ में रिएक्शन करा सकते हैं, ठीक है, जिसे साइक्लोप्रोपेन रिंग बनाते हैं। तो यहाँ पर ये अटैक करेगा फिर बैक आ जाएगा, तो यहाँ पर बन क्या जाएगा फाइनल प्रोडक्ट अपने पास कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये डबल बॉन्ड है, इस कार्बन से ये साइक्लोप्रोपेन रिंग है जो इसके साथ बन गई, और यहाँ पर ये साइक्लोहेक्सेन रिंग इस तरह से, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन है। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है, ये ऑप्शन C से मैच कर रहा है, इसलिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन है C, रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द हैलाइड आयन इज। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो डिसाइड करते हैं वो RDS स्टेप से करते हैं। अब RDS स्टेप में अपने पास क्या कर रहा है, यहाँ पर हेलोजन लीव कर रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर गुड लीविंग ग्रुप होगा, तो अपने पास में हायर रेट होगी, ठीक है। इसलिए हमने को लिविंग ग्रुप टेंडेंसी चेक करनी है हैलाइड्स की। तो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा था, I-, फिर Br-, देन Cl-, देन F-। तो अपने पास क्या होता है कि जैसे साइज ऑफ एनाइन इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन इंक्रीजेस, और अपने पास स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन, जितना स्टेबल एनाइन होगा उतना ही अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। मोर स्टेबल एनाइन गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है। तो इस बेसिस पे अपन देखें तो यहाँ पर कौन सा ऑर्डर फॉलो होना चाहिए जिससे रेट ऑफ रिएक्शन डिसाइड हो रही हो, तो यहाँ पर लिविंग ग्रुप जितना अच्छा होगा उतनी ज़्यादा रेट होगी। तो आयोडीन, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन। तो जो लिविंग ग्रुप टेंडेंसी का ऑर्डर होगा, लिविंग ग्रुप टेंडेंसी, वही हमारा रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर हो जाएगा, इसलिए करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पर वो हो जाएगा B। नेक्स्ट अपने D है अपने पास, इसमें हमारे पास यहाँ पे मैकेनिज्म जैसे दी गई है वैसे ही करेंगे अपन। तो टर्सरी ब्यूटॉक्साइड क्या करेगा, इसे H को लेके जाएगा, तो H को लेके जाएगा तो हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव बन जाएगा। तो रिएक्शन के बाद अपने पास में यहाँ पर जो नेगेटिव बना है वो किस तरह से बना है,
यहाँ पर अपने पास देखिए ये 4 मेंबर रिंग है, इसमें हमारे पास यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पर C माइनस है, इसके साथ ही हमारे पास यहाँ पर OCH3 ये जुड़ा हुआ है, OMe, ठीक है, और यहाँ पर ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। इसी के साथ ये कार्बन क्या है, स्टार मार्क किया हुआ है। अब हमारे पास ये जब नेगेटिव यहाँ पर जाएगा और ये बॉन्ड ब्रेक होके कहाँ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर जो ये कार्बन है ये माइग्रेट होगा कहाँ पे, ये माइग्रेट होगा इस कार्बन पे। इस कार्बन में माइग्रेट हो रहा है तो इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर आप देखें नंबरिंग करें 1 2 3 4 और 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होगा। और बनेगी कैसे, अपने पास यहाँ पर आप देखें इस बॉन्ड को इस तरह से रखें, इस बॉन्ड को इस तरह से रखें, यहाँ पर ये बॉन्ड ऐसा और ये बॉन्ड इस तरह से, ठीक है। ये कार्बन ऐसा हुआ है जो कि डायरेक्टली किससे अटैच होगा, डायरेक्टली इस कार्बन से जाके अटैच होगा। और यहाँ पर अपने पास क्या है, यहाँ पर अपने पास ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। इसमें हमारे पास यहाँ पर OCH3 है और इस कार्बन पे अपने पास 2 मिथाइल ग्रुप है और इस कार्बन पे अपने पास स्ट्रिक मार्क है, ठीक है। और ये Br लीव कर गया था इसी के साथ। तो यहाँ पर 3 मेंबर्ड रिंग पे अपने पास क्या हो, यहाँ पर 5 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन हुआ है। 5 मेंबर्ड पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है विच इज़ हाईली अनस्टेबल, क्योंकि अपने पास में यदि किसी रिंग में ट्रिपल बॉन्ड यदि एग्जिस्ट करेगा तो उसके लिए मिनिमम जो रिंग साइज होनी चाहिए वो 8 मेंबर्ड होनी चाहिए, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड के लिए अपने को क्या लीनियर 180 डिग्री एंगल रिक्वायर्ड होता है, जो कि इससे कम मेंबर्ड की रिंग में अपने पास नहीं अवेलेबल होता। दैट मीन्स ये अनस्टेबल है तो ये रिएक्ट करेगा, पर रिएक्ट किसके साथ करेगा, यहाँ से अपने पास H+ निकला था और यहाँ से Br-, यानी ये HBr रिमूव हुआ था, यही HBr अपने पास क्या करेगा, वापस इसके साथ रिएक्शन कर लेगा। तो यहाँ पर HBr के साथ में इसकी रिएक्शन होगी, तो एल्काइन के HBr के साथ रिएक्शन में सबसे पहले H+ के साथ में रिएक्शन होगी, तो हमारे पास यहाँ पर H+ Br- के साथ रिएक्शन होगी। तो कैसे बॉन्ड बनेगा, अपने पास यहाँ पर ये अटैक करेगा तो अपने पास कार्बोकेटाइन कहाँ पे बनेगा, यहाँ पर कार्बोकेटाइन अपने पास यहाँ पे बनेगा, क्योंकि कार्बोकेटाइन यहाँ पर बनाने में अपने पास दोनों तरफ अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन होंगे और यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन होंगे। यदि कार्बोकेटाइन आप यहाँ पे बनाते तो अपने पास यहाँ पर तो अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, सिर्फ इस तरफ अल्फा हाइड्रोजन होते, तो अपने पास जो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा वो क्या होगा, देखो यहाँ पर अपने पास इसी स्ट्रक्चर को वैसा रखिए, यहाँ पर ये ऐसा मॉलिक्यूल और यहाँ पर ये मॉलिक्यूल इस तरह से हो जाएगा। तो कार्बोकेटाइन कहाँ बन जाएगा, कार्बोकेटाइन अपने पास यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड, क्योंकि एक ही मोल HBr यहाँ पर यूज हुआ है, ठीक है। और बाकी मॉलिक्यूल को वैसा वैसे लिख दें, OCH3 और स्टार मार्क यहाँ पे कर दीजिए। इसी के साथ अपने पास क्या होगा, इसी के साथ आप Br- जो बाद में उसका अटैक कर दीजिए इस कार्बोकेटाइन पे, तो हमारे पास क्या मॉलिक्यूल मिलेगा, अपने पास ये इस तरह से देखिए मैच करके हमारे पास यहाँ पर ये मॉलिक्यूल इस तरह से बन जाएगा। डबल बॉन्ड यहाँ पर जुड़ा हुआ है, यहाँ पर Br जुड़ा हुआ है, 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं और इसी के साथ यहाँ पर OCH3 जुड़ा हुआ है और स्टार मार्क के साथ, ठीक है। इसी को आप किस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पर 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन कर लीजिए जैसा कि ऑप्शंस में दिया हुआ है। ऑप्शंस में हमारे पास यहाँ पर स्टार मार्क इस पर दिया हुआ है, ठीक है। स्टार मार्क से नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर नंबरिंग करें 1 2 3 4 5, तो 1 2 पे हमारे पास क्या है, 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, 2 पे हमारे पास यहाँ पर ब्रोमीन है, 3 पे हमारे पास कुछ नहीं है, 4 पे हमारे पास OCH3 है और 5th पे हमारे पास 2 मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है, जो कि कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है वो यहाँ पर आप देख लीजिए, ऑप्शन बी में मैच कर रहा है। तो इस क्वेश्चन में अपने पास एल्काइन का फॉर्मेशन हुआ जैसा कि अपने को फ्रिट्स रिएक्शन में समझाया गया है, बट जो एल्काइन बना है वो अपनी 5 मेंबर रिंग में बना है जो कि हाईली अनस्टेबल है, इसलिए हमारे पास जो HBr बना था वही वापस एल्काइन के साथ रिएक्शन करके अपने पास ये फाइनल प्रोडक्ट बनाएगा जिसमें एल्कीन होगा। एल्कीन अपने पास 5 मेंबर रिंग में रह सकता है, तो करेक्ट आंसर जो जाएगा यहाँ पर वो जाएगा बी। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन 9 पैराग्राफ है जिसमें अपने को वुल्फ रीअरेंजमेंट रिएक्शन शो करेगी। तो वुल्फ रीअरेंजमेंट में क्या होता है कि अपने पास अल्फा डाई एजो कीटोन्स, जैसे कि अपने पास यहाँ पर कीटोन है और अल्फा पोजीशन पर एजो डाई एजो ग्रुप जुड़ा हुआ है, यदि फोटो इरिडेटेड यदि हीट या लाइट की प्रेजेंस में उसकी रिएक्शन कराए या हमारे पास सिल्वर ऑक्साइड या सिल्वर सॉल्ट रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन कराई जाए तो यहाँ पर नाइट्रोजन लूज करके रीअरेंज करके कीटीन का फॉर्मेशन करेगा, जिसकी यहाँ पर रिएक्शन में बनाया हुआ है, ये हमारा कीटीन है। फिर एक कीटीन रिएक्टिव नेचर की होने की वजह से वाटर एल्कोहल और एमाइन के साथ रिएक्शन करके रेस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करेगा। तो हमारे पास फर्स्ट रिएक्शन का यहाँ पर अपने को सॉल्यूशन करना है, तो फर्स्ट रिएक्शन में अपने पास क्या दिया हुआ है कि PH C डबल बॉन्ड CH, अपने पास यहाँ पर N2 कैसे जुड़ा होगा, N2 अपने पास इस तरह से जुड़ा होगा, यहाँ पर पॉजिटिव
और यहाँ पर नेगेटिव। ये बॉन्ड इधर आ जाएगा तो हमारे पास इसकी आप डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, PH डबल बॉन्ड CH माइनस यहाँ पर N पे पॉजिटिव ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, तो ये नेगेटिव यहाँ पे आएगा तो हमारे पास माइग्रेशन हो जाएगा इस कार्बन पे और N2 लीव कर जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास नाइट्रोजन लीव कर रही है तो हमारे पास क्या बन जाएगा, PH CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो कीटीन का फॉर्मेशन हो रहा है। इस कीटीन पे आप क्या करेंगे, H2O का अटैक कराएंगे, यानी हमारे पास H2O का अटैक होगा इस कार्बन पर और बॉन्ड कौन सा ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा क्योंकि C डबल बॉन्ड O से वीक बॉन्ड है। तो हमारे पास यहाँ पर PH CH माइनस C डबल बॉन्ड OH2 प्लस बनेगा। ठीक है, ऑक्सीजन के पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए यहाँ से H प्लस रिमूव कर देंगे और वो H प्लस यहाँ पे इस पे चला जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर बन क्या जाएगा प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा PH CH2 C डबल बॉन्ड OH। ठीक, यहाँ पर कार्बन 14 अपने पास यहाँ पर दिया हुआ था जिसको मेंशन कर दीजिए। यहाँ पर कार्बन 14 है तो कार्बन 14 यहाँ पर होगा। कार्बन 14 अपने पास कौन सा होगा, यहाँ पर ये CH डबल बॉन्ड C, तो यहाँ पर कार्बन 14 होगा। कार्बन 14 पे अटैक किया था, यहाँ पर कार्बन 14 और यहाँ पर कार्बन 14। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हैं, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। करेक्ट आंसर जो हो गया वो जाएगा बी। नेक्स्ट अपने पास सेकंड क्वेश्चन जो दिया गया वो है बी क्वेश्चन में अपने पास में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर ये N माइनस यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होगा तो बन क्या जाएगा, ये अपने पास हीट करने पे रिएक्शन हो रही है तो क्या बनेगा, अपने पास यहाँ पर रिएक्शन कुछ इस तरह से होगी। C डबल बॉन्ड है, यहाँ पर N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव। ये नेगेटिव अटैक कहाँ करेगा, ये नेगेटिव यहाँ पे अटैक करेगा, ये रीअरेंज होके वापस इस पे अटैक करेगा तो यहाँ पर 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पर 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 5 मेंबर रिंग और N2 रिलीज हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये नेगेटिव आ रहा है इधर, फिर ये बॉन्ड माइग्रेट होकर आ रहा है तो यहाँ पर N2 जो है वो लीव कर जाएगा, N2 लीव कर जाएगा और हमारे पास कीटीन का फॉर्मेशन होगा इस तरह से। इस कीटीन पे आप क्या करेंगे, मिथेनॉल CH3OH का अटैक कराएंगे। अब इस कीटीन में हमारे पास जो सोचने वाली बात है वो क्या है, C डबल बॉन्ड O पे यहाँ पे स्टार है, इसके आप CH3OH के साथ भी रिएक्शन कराएंगे तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर एक्ट करेगा ये इस तरह से। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास यहाँ पर 5 मेंबर रिंग है, 5 मेंबर रिंग पे इस पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर O CH3H प्लस, यहाँ पर नेगेटिव है, ये नेगेटिव क्या करेगा, इस एसिडिक H प्लस को लेगा तो यहाँ पर ये बन जाएगा। तो बन क्या जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट अपने पास 5 मेंबर रिंग है ये। ठीक है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O CH3 और यहाँ पर एसिडिक H इससे मैच कर रहा है। स्टार मार्क कहाँ पे होगा, स्टार मार्क यहाँ पे होगा। ठीक है, कार्बन पे, क्योंकि अपने पास यहाँ पर ही मैच करता हुआ था। ठीक है, माइग्रेशन में कीटीन में C डबल बॉन्ड O पे स्टार मार्क है तो अपने पास ये फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है जो कि कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन सी से मैच कर रहा है, इसलिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन सी है, यहाँ पर अपने पास CH2N2 दिया हुआ है, Ag2O के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो कीटीन का फॉर्मेशन होगा। तो कीटीन के फॉर्मेशन में अपने पास क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहले रिएक्शन जो होगी वो इस तरह से होगी कि ये जो कार्बन है यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर मिथाइल और यहाँ पर इथाइल। ठीक है, C डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर डबल बॉन्ड N प्लस N माइनस, जिससे आप क्या करेंगे N माइनस बना सकते हैं वापस। तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड CH नेगेटिव और यहाँ पर N2 पॉजिटिव। इसी के साथ इस कार्बन से यहाँ पर डैश वेज और यहाँ पर ET हो गया, मिथाइल हो गया और हाइड्रोजन हो गया। तो अपने पास यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट होता है कि जिससे इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट है तो ये जो कायरल कार्बन है इसका कॉन्फिगरेशन क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। ये माइग्रेट होकर यहाँ पर जाएगा और N2 लीव कर जाएगा। तो यहाँ पर N2 लीव कर गया तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पर अपने पास इस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, मिथाइल जुड़ा हुआ है और यहाँ पर इथाइल जुड़ा हुआ है और हमारे पास डबल बॉन्ड ये किससे जुड़ेगा, CH से। तो हमारे पास यहाँ पर CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ठीक है, कॉन्फिगरेशन कांस्टेंट रहेगा क्योंकि इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट है। इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट में अपने पास क्या होता है, जो भी कायरल कार्बन है उसका रीअरेंजमेंट हो रहा है तो वहाँ पर कॉन्फिगरेशन चेंज नहीं होता है। इसकी रिएक्शन अब क्या करेंगे, CH3OH के साथ करेंगे। अब CH3OH के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो अपने पास यहाँ पर इस कार्बन पर अटैक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो हमारे पास क्या मॉलिक्यूल मिलेगा, यहाँ पे CH पे माइनस
C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OH अपने पास CH3, यहाँ पर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, ये एसिडिक H को ले लेगा। तो एसिडिक H को ले लेगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इस कार्बन से आप अटैच भी करते चलिए इसको, H मिथाइल ET। तो हमारे पास फाइनली जो प्रोडक्ट बच जाएगा वो क्या बच जाएगा कि यहाँ पे C पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे मिथाइल है और यहाँ पर इथाइल, CH2, C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है जो कि कौन से ऑप्शन में यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पर कहीं पर भी नहीं दिया हुआ है। CH2 यहाँ पे कम है, यहाँ पे भी एक CH2 कम है, यहाँ पे भी एक CH2 कम है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर आपको जो ध्यान रखने वाली बात है वो है कि यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगा क्योंकि इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट है, इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट, इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट है, इसलिए रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इसलिए यहाँ पर कार्बन वैसा का वैसा ही रह जाएगा जिसमें पोजीशंस चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट है डी ऑप्शन। डी ऑप्शन में अपने पास में देखिए Ag2O और अमोनिया के साथ में रिएक्शन हो रही है, तो अपने पास में जैसे आप CH3OH के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो अपने पास क्या बनता है, एस्टर का फॉर्मेशन होता है। यदि आप H2O के साथ में रिएक्शन कराते हैं, जहाँ से यहाँ पे क्या था, तो H2O के केस में क्या हुआ था, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड बना था। ठीक है, बट इन सब में अपने को पॉइंट में ध्यान देने वाली क्या बात है, इसमें एक कार्बन ऐड हो रहा है, यानी PHC डबल बॉन्ड O के साथ में मिडिल में एक कार्बन ऐड हो रहा है। जैसे यहाँ पर एक ऐड होता, एक ऐड यहाँ पर कार्बन हुआ था, तो सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी ये जो CH है ये इसके ऐड हो जाएगा और यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन अनअफेक्टेड रहेगा। तो यहाँ पर जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट अपने पास क्या होगा, कीटीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये अपने पास ऐसा कैसा ही रहेगा, बट यहाँ पर CH2 ये जो कार्बन है ये अपने पास किससे आएगा, इन दोनों कार्बन से, और अपने पास C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O से अमाइड का फॉर्मेशन होगा, यानी C डबल बॉन्ड O NH2, CONH2 यहाँ पे रहेगा और CONH2 यहाँ पर भी रह जाएगा। ठीक है, अपने पास इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट हो रहा है इसलिए हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हो रहा है, इसको आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको यदि आपको समझना हो तो एक कायरल कार्बन का अपन समझाएं तो आपके पास क्या होगा, यहाँ पे कीटीन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से होगा, अपने पास यहाँ पर ये रिंग मान लिया अपन ने, इस रिंग पे अपन ने क्या हुआ, कीटीन का फॉर्मेशन कराया, तो कीटीन का फॉर्मेशन क्या होगा, C डबल बॉन्ड O। इस पे आप किसका रिएक्शन कराएंगे, इसका रिएक्शन आप अमोनिया का कराएंगे, तो अमोनिया अटैक करेगा इस कार्बन पे और अपने पास ये बॉन्ड ब्रेक होगा। तो बॉन्ड ब्रेक होगा तो अपने पास किस तरह से मॉलिक्यूल मिलेगा, अपने पास यहाँ पर स्टार तो है, कार्बन पे नेगेटिव, इस C डबल बॉन्ड O NH3+, अपने पास नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा और उस पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए यहाँ से हाइड्रोजन ले लेंगे जो कि नाइट्रोजन को ख़त्म कर देगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन अनअफेक्टेड रहेगा, बट यहाँ पर CH2 आ जाएगा, CH2 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर NH2। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने इसको साइड में समझा दिया आपको कि किस तरह से ये मैकेनिज्म हो रही होगी, पर दोनों ही कार्बन पर सेम रिएक्शन फॉलो होगी और ये प्रोडक्ट बनेगा, इसलिए आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई क्वेश्चन में अपने पास में क्या हो रहा है कि यहाँ पर भी अपने पास N2 दिया हुआ है, तो ये कैसा मॉलिक्यूल है, ये अपने पास इस तरह से है, PHC अपने पास डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2O CH3, ये क्या हो जाएगा नेगेटिव इधर आएगा और यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होगा। तो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर इसकी बनेगी PHC N ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव, इसी के साथ CH2O CH3। अब इस रिएक्शन में अपने पास में क्या होगा कि यहाँ पर इस नाइट्रोजन को अपने को लीव करना है और अपने पास इस कार्बन आयन का अटैक भी करना है, तो ये क्या करेगा, एसिडिक H लेगा, अपने पास यहाँ से इसने H+ ले लिया, अब H+ के फॉर्म में लेगा तो ये बॉन्ड पेयर कहाँ पे जाएगा, ये बॉन्ड पेयर आएगा पाई बॉन्ड बनाने के लिए, और यहाँ पे जैसे ही पाई बॉन्ड बनाएगा तो ये N2 लीव कर जाएगा। ठीक है, तो ये पेरिसाइक्लिक रिएक्शन फैशन में रिएक्शन होगी और हमारे पास यहाँ पर N2 लीव करेगा और हमारे पास मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा, PHCH डबल बॉन्ड CHO CH3। ठीक है, इसे एक और बार समझ लेते हैं कि हमने अपने पास ये जो स्ट्रक्चर दिया था इसको इस तरह से लिखा और यहाँ पे नेगेटिव आएगा रेजोनेट, इसका स्ट्रक्चर बनाने के बाद, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाने के बाद अब ये जो नेगेटिव आया है ये क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट करेगा इस H को, H+ के फॉर्म में एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो ये बॉन्ड पेयर यहाँ पर यूज़ हो जाएगा किसमें, पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में, और यदि एक बॉन्ड बनेगा तो एक बॉन्ड टूटेगा भी, तो और N2 यहाँ पर लीव कर जाएगा क्योंकि अच्छा लीविंग ग्रुप है। तो हमारा यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन
बी। ठीक है, इसको आपको ऑप्शन बेसिस पे भी आप एनालिसिस करके सोच सकते थे। नेक्स्ट है एफ क्वेश्चन। एफ क्वेश्चन में भी हमारे पास एच न्यू दिया हुआ और डबल बॉन्ड N2 दिया हुआ है। तो डबल बॉन्ड N2 यहाँ पर दिया हुआ है, दैट मीन्स अपने पास किटीन का फॉर्मेशन जरूरी है। तो किटीन का फॉर्मेशन यहाँ पर किस तरह से होगा वो अपन देख लेते हैं मैकेनिज्म। तो हमारे पास यहाँ पर ये 4 मेंबर्ड रिंग दी हुई है। इस 4 मेंबर्ड रिंग के साथ में अपने पास ये मॉलिक्यूल में कुछ इस तरह से दिया हुआ है और हमारे पास यहाँ पर ये 5 मेंबर्ड रिंग दी हुई है। ठीक है, यहाँ पर अपने पास डबल बॉन्ड N2 जो दिया हुआ है वो कुछ इस तरह से जुड़ेगा। यहाँ पर नाइट्रोजन है पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर डबल बॉन्ड हुआ है। अब हमारे पास ये क्या होगा, ये हमारे पास यहाँ पे जाएगा, जिससे ये यहाँ पर जाएगा और माइग्रेट होके कहाँ पे आएगा, वापस यहीं पे आएगा और N2 लीव कर जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पर रिएक्शन कैसे हो रही है, यहाँ पर रिएक्शन में ये जो है ये बॉन्ड इस तरह से बन जाएगा। तो यहाँ पर 4 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन होगा। तो बनेगा कैसे, आफ्टर रिमूवल ऑफ N2। आफ्टर रिमूवल ऑफ N2 हमारे पास यहाँ पर ये 4 मेंबर्ड रिंग है, यहाँ पर ये अपने पास देखें तो ये भी अपने पास 4 मेंबर्ड रिंग है और ये 1 2 3 4 मेंबर्ड रिंग यहाँ पर भी अपने पास बन जाएगी। यहाँ पर अपने पास 4 मेंबर्ड रिंग का भी फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ से देखिए 1 2 3 पे आ गया। तो यहाँ से अपने 1 2 और 3 कार्बन पे, 3 कार्बन पे अपने पास क्या जुड़ेगा, C डबल बॉन्ड C, यानी यहाँ पे डबल बॉन्ड था और यहाँ पर ऑक्सीजन। ठीक है, N2 लीव करने के बाद तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। इसके आप रिएक्शन के साथ करेंगे, CH3OH के साथ में कराएंगे। तो ये OH अपने पास इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड इधर चला जाएगा। तो हमारे पास बन क्या जाएगा, हमारे पास यहाँ पर मॉलिक्यूल में जो बन जाएगा वो बन जाएगा इस तरह से मॉलिक्यूल। ठीक है, इस कार्बन पे फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड O और नेगेटिव कहाँ जाएगा, नेगेटिव अपने पास यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर O CH3 और H+। ठीक है, इस नेगेटिव से क्या करेंगे, नेगेटिव से इस H को ले जाएगा, इस H को ले जाएगा तो ये ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा और फाइनली अपने पास में जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट कैसा बनेगा, प्रोडक्ट अपने पास इस तरह से बन जाएगा। ये 4 मेंबर्ड रिंग तो है ही, इसके कार्बन से क्या क्या जुड़ा हुआ है, इसके कार्बन से जुड़ा हुआ है C डबल बॉन्ड O और उसी कार्बन से O CH3। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है जो कि कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है, ऑप्शन बी में मैच कर रहा है। यहाँ पर आपको जो पॉइंट ध्यान रखने वाला था वो था ये माइग्रेशन, कि ये बॉन्ड इधर जाएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड और ये बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ पर आकर फिर माइग्रेट होकर N2 लीव करेगा। यहाँ पे 4 मेंबर्ड रिंग हो गई और केटेन का फॉर्मेशन हुआ। फिर अपने को मिथेनॉल के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो एस्टर का फॉर्मेशन हो गया। इसलिए आंसर जो गया यहाँ पर वो हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन में भी अपने पास क्या होगा, CH N2 दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ था Ag2O की प्रेजेंस में केटेन का फॉर्मेशन होगा। तो अपने पास में कैसे रिएक्शन होगी वो अपन यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर इस बार अपन पूरा का पूरा ये क्या है, एक तरीके से कैल्काइल ग्रुप और CH N2, तो ये पूरा का पूरा PH CH डबल बॉन्ड C। तो यहाँ पर अपने पास इसी मॉलिक्यूल का आप समझाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर CH के साथ में N ट्रिपल बॉन्ड N यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव। ये नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव यहाँ पे आएगा और यही बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ पे जाएगा और फिर माइग्रेट कहाँ पे होगा, माइग्रेट होगा इसी कार्बन पे और N2 लीव कर जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी। तो हमारे पास बन क्या जाएगा, OH CH2 CH2 CH2। ये तो 3 कार्बन हो गए। इसी के साथ में हमारे पास क्या हो जाएगा, इसी का ये CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये मिल जाएगा अपने को। अब हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इंट्रा न्यूक्लियोफाइल है तो ये न्यूक्लियोफाइल डायरेक्टली अटैक करेगा किस पे, इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड यहाँ पर निकल जाएगा। तो यहाँ पर कितने मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर आप काउंट करें 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 6 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन होगा। क्या बन जाएगा, यहाँ पर 6 मेंबर्ड रिंग है और यहाँ पर 6 क्या हो जाएगा, 6 5 4 3 2 1। तो 1 पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है और हमारे पास 2 पे क्या है, यहाँ पर 2 पे नेगेटिव आ जाएगा। 3 4 5 6 पे तो कुछ नहीं है, यहाँ पर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ये इस तरह से हो गया। अब इस पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए यहाँ से H+ रिमूव होगा और ये जो नेगेटिव है इसको H+ चाहिए तो ये इस H+ को ले लेगा। तो फाइनली हमारे पास क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, ये एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी और फाइनल एक एस्टर का फॉर्मेशन होगा अपने पास। वो एस्टर किस तरह से दिखेगा, अपने पास इस तरह से फाइनल दिखेगा। तो ये कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन सी से मैच कर रहा है।
यहाँ पर अपन ने इंट्रा अटैक करा है, इंट्रा न्यूक्लियोफिलिक अटैक, ठीक है, कि अपने पास यदि किसी मॉलिक्यूल में खुद में ही अपने पास न्यूक्लियोफाइल दिया हुआ है तो अपने पास आउटर न्यूक्लियोफाइल की यहाँ पर नीड नहीं है, और आउटर न्यूक्लियोफाइल होता भी तो भी अपन इसका क्या करते, इंट्रा अटैक ही करते, क्योंकि इंट्रा अटैक फास्टर होता है। इसलिए यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। इस तरह आज हमने कार्बन नाइट्रीन का लेवल 2 भी कंप्लीट कर लिया है। Thanks for watching. Hopefully this video solution series helped you out to clear your doubts. Give this video a thumbs up if it is useful for you. If you are new to this channel, make sure to click the subscribe button and bell notification icon so you don't miss latest videos from our video solution series and education related stuff from GM Academy.